नानी को बोलते हैं कोई बात नहीं, मम्मा और मैं प्यार करते हैं आपसे। तो पार्टी होने के बाद सब लोग चल दिए अपने अपने घर। रात में ही पहले होता था ना, जब सारे बच्चे, जब नई नई शादी होके आई थी तो ऑफिस वगैरह नहीं होता था सबका, तो रात में सब लोग रुका करते थे, फिर पार्टी फंक्शन होता था, बहुत इन्जॉय होता था। यहाँ पे मौसी जी बहुत ज़्यादा रो रही थी। और हमारे घर का ना एक बहुत प्यारा रूल है, जब भी कोई भी जाता है तो चाहे वो धनवा धनवी हो, सब लोग, हम लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए सब बाहर निकल जाते हैं। और सारे सेक्टर को लोग सोचते हैं कि इनके यहाँ क्या हो गया। तो मामी जी की पूरी फैमिली चली गई। अब दूसरी बारी आती है मेरी फैमिली की। यहाँ पे मौसी जी रो रही थी क्योंकि नानी जी का आपको पता ही है ना कि पता नहीं है कब क्या कैसे हो जाए। और मौसी जी गांव में रहती हैं। ये विकास की मम्मी है जो ग्रीन साड़ी में है। तो वही उनको लगता है कि पता नहीं मैं मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी। यहाँ पे मम्मी मतलब मना कर रही थी, रुकने को कह रही थी विक्की वगैरह को, पर नेक्स्ट डे ऑफिस था तो इसीलिए नहीं रुक पाए। नानी जा रही है बेटा? जा रही हूँ मैं। हाथ खाएंगे धनवी, नानी नहीं जाना मुझे छोड़ के। दादी अपने कभी नहीं जाऊँ। तो दादी आपकी दादी का गाड़ी है। मैं जा रही हूँ इस गाड़ी में। धनवी, मैं इस गाड़ी में जा रही हूँ। आप उसमें जाओ, वो उसमें जाए। ठीक है, जा रही हूँ। देखो बाय। स्कूल नहीं जाओगी? स्कूल चलो, ले जाने के लिए मैम बुला रही हैं। तो ले चलो। पागल है क्या अंदर? फोन करने लगते हैं ना, आ जाओ। चलो मम्मी बाय। हम खाएंगे। ज़्यादा प्यार। धनी बाय कर दो। मम्मी जी मैं तो बार बार ही आती हूँ। नानी आप कभी नहीं जाना मुझे छोड़ के। नानी भैया के सर में ज़्यादा दर्द हो रहा था, दवाई दे दो। कौन सी भैया की हो रही है? अनिल मेरी बहन को बार बार आप लोग बोल गाने पर डांस करा रहे हैं। एक साल ही होता है। यही एक साली बाय भैया नहीं साली। ये आ गई आपकी। भैया को दे दो। ये मम्मी उसके भैया को पैसे दो। क्या कह रहा है? छुप रहा है, छुप रहा है। और हमको पता है हम सब ना लाइन से खड़े रहते हैं कि अब कोई कैब आएगी तब जाएंगे। अब सब लोग बाहर ही, और इतना हंसते बोलते चिल्लाते हैं कि बस पूछो मत। यहाँ मम्मी बाबू को पैसे दे रही थी तो शर्मा रहे थे। और धन्वी का दिमाग देखो कि उसको जैसे मिलता है वो तुरंत उस सेकंड बंदे को याद दिलाती है कि मतलब मेरे को भी दो, मेरे भैया को भी दे दो। मैं क्या करूं दादी के यहाँ तो मार्च तक ही तो करोगे, तब तक अब क्या हो रहा है? अब हम शांत रहेंगे। यहाँ पे बैठ
यहाँ पे चलो धन्वी बाय। आप नानी को जाना गाड़ी में जाता है धनवी नानी जा रही है बाय कर नानी को बाय नानी के बाय कर दो। छोड़ दो दादा दादा बाय कर दो बाय। जाए भाई ये घर का कैसन क्यों हुआ सारा बाबा अब नानी के काम गई नानी गई आओ हम चले हम नानी के पास चले हाँ रुको हम आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं हम भी हमारे दूसरे गाड़ी पे बाय बाय। आफ्टर पार्टी यही हाल होता है सारा नीचे फैल जाता है। लेकिन ये चीज़ सबसे अच्छी है ना कि हमारे पास नीचे स्पेस काफ़ी है, तो हम कोई भी पार्टी अपना नीचे पार्किंग एरिया में प्लान कर लेते हैं और ठंड वंड के टाइम पे भी सही रहता है। तो यहाँ पे पार्टी होने के बाद आपको तो पता ही है कितना हो जाता है कूड़ा कबाड़ तो मैं मम्मी और विकास हम तीनों जने मिलके झाड़ू लगा रहे थे। हमारे पार्किंग में एक जने का झाड़ू लगाने की बस की बात नहीं होती है, तो 2-3 जने ही लगा पाते हैं। वैसे पापा जी मेरे अकेले लगा लेते हैं। सब लोग चले गए घर अपने अपने, बस एक मौसी जी रुकी हुई है, बाकी सब लोग चले गए। पूरा घर खाली हो गया। हम बहुत दिन रहे हैं इस बार फिर भी सब लोग, लेकिन फिर भी पता नहीं घर पे बहुत सारे लोग होते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है फिर, लेकिन जब सब चले जाते हैं पूरा घर खाली हो जाता है। बहुत मुझे मतलब बाद में रोज़ शाम को 5 बजे 4 बजे मतलब पूरा दिन हमारा किचन में जाता था। जब सब लोग थे क्या बनाए क्या खाए यही सोचते समझते। अब सब लोग चले गए हैं, इतना वो लग रहा है ना कि कुछ ना काम करने का मन कर रहा है ना कुछ, ऐसा लग रहा है बस चुपचाप लेटे रहो चुपचाप हो करे। और एक तो मेरे हाथ में भी लग गई है, कैसे लगी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन काम तो करना ही है, सारी चीज़ें मैनेज करना ही है। और घर आप देख सकते हो कितना बिखरा हुआ है सब कुछ। मैं यहाँ पे रात का खाना बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल दाल चावल आलू की भुजिया मैंने खाने में बनाया था, सलाद वगैरह, क्योंकि रोज़ ही मिर्च मसाला खा खा के बड़ा मन अजीब सा हो गया था, तो थोड़ा सिंपल सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो उस हिसाब से मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया था। फिर हम सब ने खाया, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, घर में सब सैड है, यहाँ तक कि पापा जी मम्मी सब रो रहे थे, सब रोए। मैं तो बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी तो उस टाइम जब सब जा रहे थे तो मन ही नहीं हुआ कि मैं ब्लॉगिंग करूं या कुछ भी, क्योंकि नहीं मन हो रहा था, इतना रोना आ रहा था, इतना अजीब लग रहा था। क्योंकि कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना तो सब लोग साथ होते हैं तो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। सो गाइस मैं जा रही हूँ धनवी को लेने। एनिवर्सरी के बाद हो गई मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, 12:30 हो गए। इतना ना शरीर तोड़ के डांस कर देते हैं ना। सब लोग कल तक डांट रहे थे, मौसी जी मम्मी वगैरह, मुझे और विकास को बहुत डांट पड़ी है, क्योंकि पूरी पार्टी में मैं और विकास ही बहुत बेढंग डांस करते हैं, मतलब पूरा शरीर एकदम तोड़ के डांस करते हैं। पहली बार हुआ है, मेरा बच्चा स्कूल में सो गया था, थक गया था, सो गई थी धनवी स्कूल में, हाँ सो गया था। सो गई मैं जा रही थी अपना एनिवर्सरी गिफ्ट पूरा कुछ सरिया के रख दी। पार्टी फंक्शन ख़त्म और हालत इतनी ख़राब हो गई है, पूरा घर ऐसा फैला हुआ है, चाहे वो अलमारी के हाल में बताऊँ आपको, घर का हाल बताऊँ, जितने मेहमान आए थे सब चले गए, पूरा घर एकदम खाए के दौड़ा था, बहुत अजीब सा लग रहा है पूरा घर। क्या बेटा आओ उधर लेके आओ, चला दूँ, लेके आओ, बहुत अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आओ इधर लेके आओ, चला दूँ। मेरे घर से आए थे धनु के कपड़े, एनिवर्सरी मेरी और इनकी, लेकिन धनु के कपड़े जब भी मेरे घर से कोई आता है तो ज़रूर आते हैं, तो इन सबको मैं सरिया दूँ। पहले सुबह से ना मैं उधर कर रही थी, और पता है आपको मैंने कैमरा ऑन करके रखा था, जो बगल वाला रूम था उसमें सब कुछ सारे गेस्ट के कपड़े उसमें ही रह रहे थे, तो वो सारा अरेंज कर दिया, और जब फ़ोन देखा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैंने चल कोई बात नहीं। और गाइस बहुत सारे कपड़े मिल गए हैं। अच्छा ये सूट है, ये मेरे घर से आया था, मतलब मेरी मम्मी लेके आई थी, मैंने साड़ी के लिए सख्त मना किया था, क्योंकि अभी तीज आया था, फिर करवा चौथ था, फिर छठ पूजा आई थी, और बैक टू बैक ना मतलब इतनी साड़ियाँ आ गई थी ना, तो मैंने उनको बोला था कि मम्मी साड़ी नहीं लेके आना, तो वो सूट लेके आई थी। सो ये है सूट, बनारसी है, और ये है काफ़ी हैवी सी बनारसी चुन्नी, तो ये मेरे घर
से मेरे लिए आया था और पतिदेव का इतना ज़्यादा कुर्ता हो गया है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। ये कुर्ता आया था इनके लिए, मेरा प्यारा कुर्ता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बस थोड़ा साइज़ बड़ा लग रहा है, बाकी देखते हैं। सो ये इनका कुर्ता आया था और बाकी और भी सारे कपड़े हैं, तो मैं इनके नाम नहीं बताऊंगी किसने क्या दिया है, बट ये सब मौसी जी मामा जी के घर से आया है और बाकी सब ने बहुत सारे पैसे वैसे भी दिए थे। ये सूट भी बहुत प्यारा है, ये मुझे पता है प्रीति और पूजा की पसंद है। ये दोनों ही सूट मतलब बहुत सुंदर है, ये आप देख लीजिए बैक टू बैक। मैं आपको इन सबको पहन के दिखाऊंगी। आरे बेटा और इसमें है इनके शर्ट हैं। अभी मेरी सासू माँ का गिफ्ट पेंडिंग है। हाँ, ये एक साड़ी बहुत पहन वाली है। सो ये है एनिवर्सरी गिफ्ट। और आपको पता है यही रीज़न है कि हमें एनिवर्सरी चाहे कुछ भी सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारी वजह से ना इतना खर्चा हो जाता है सब लोगों का कि बहुत फिर वो होता है, और हम तो सबके उसमें इतना जा नहीं पाते जो चलो हम भी जा रहे हैं। और उनका तो इतना एनिवर्सरी ये सब कुछ तो पड़ता नहीं है। यहाँ तो हमारा एनिवर्सरी, फिर बच्चों का बर्थडे, फिर हमारा बर्थडे, और सब में सब आते हैं और उनका बहुत खर्चा हो जाता है। इसी रीज़न की वजह से हम लोग ज़्यादा मन नहीं करता सेलिब्रेशन करने का। लेकिन ऐसे डेज पड़ जाता है कि हम सेलिब्रेट करते हैं। हम पहले ही मना भी करते हैं कि नहीं आप लोग कुछ मत देना, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं मानता। हाँ मम्मी यही है, आ रही है मम्मी, यहीं पे है। तो यही रीज़न है। बाकी सासू माँ ने बहुत धमकाया है मुझे और विकास को कि अगली बार से डीजे नहीं लगेगा अगर इस तरीके से दोनों ने डांस किया तो। मतलब ये इससे प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग ऐसे डांस करते हैं, उन लोगों को ये चिंता होती है, क्योंकि पता है आपको स्टेज पे मैं धड़ाम देने गिर भी गई थी। वो वीडियो क्लिप भी थी, पता नहीं वो कैसे फ़ोन से मिस हो गए, वरना मैं आपको दिखाती। वो मैं हील्स पहनी हुई थी और ये जो बच्चे ऐसे डांस करते हैं तो गिरना कूदना फिरना, वो मेरे पैर पे लग गया और मैं गिर गई। और मेरे ये हाथ में ना इतना पेन है, ये यहाँ पे सूज भी गया था। कल से मालिश करा रही हूँ मम्मी से, क्योंकि सारा वेट ना मेरे हाथ पे आ गया था, तो जिसकी वजह से मेरे हाथ में तेज लग गई थी। लेकिन फिर भी नहीं मानी थी, मैं अपना डांस कर रही थी। तो वही मम्मी कह रही थी कि अगली बार से ऐसे किसी ने भी डांस किया तो डीजे नहीं लगेगा। और एक तो मतलब मौसी जी वगैरह इतना मुझे डांट रहे थे कि मतलब ऑपरेशन का शरीर है, ऑपरेशन वाले लोगों को थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। लेकिन पता नहीं डांस करते टाइम में सब कुछ भूल जाती हूँ। ये तो मुझे होता है किसी के घर की बहू बेटी ऐसे डांस नहीं करती है जैसे आप लोग डांस करते हो। बच्चों के साथ मिलके मैं एकदम पागल हो जाती हूँ। पर मुझे लगता है यार नाच लो कूद लो, बस क्या है, छोटी सी जिंदगी है, हंस ले खेल लो, बस इसलिए मैं अपना कूदती हूँ नाचती हूँ। और बस क्या हुआ, परसों एनिवर्सरी थी, 2-3 दिन दर्द होगा शरीर में, पैर में, कमर में, उसके बाद ठीक हो जाएगा। एक मेमोरी तो बन जाएगी, इंजॉय तो कर लिया बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब इन सबको मैं एक एक करके स्टिच कराऊंगी और बहुत जल्दी पहनूंगी। जाओ रविना दीदी मम्मी। सो गाइस मैं अपनी अलमारी की हालत दिखाती हूँ आप लोग को। ये है मेरी अलमारी का हाल, जो मुझे बाप रे बाप क्लीन। ये है मेरा जिसमें मैं साड़ी रखती हूँ उसका हाल। ये तो फिर भी ठीक है क्योंकि मैंने इनमें से साड़ियाँ निकाल के पहनी नहीं है। रूम थोड़ा सा क्लीन है ये वाला रूम, लेकिन पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। दिखाती हूँ, ये आप देखना ये पूरी जगह कैसी लग रही है, ये पूरी जगह कैसी लग रही है। यहाँ सारा सबके बैग वैग रखे रहते थे, यहाँ पे सबके बैग वैग रखे हुए थे, सारा खाली हो गया, सब कुछ खाली हो गया। इस ऊपर बिस्तर किया है तो ये एकदम ऐसे का ऐसे ही है, कुछ काम भी नहीं है करने को, बस वही थोड़ी सी साफ़ सफाई। सुबह 2 मिनट में खाना बन गया था, आवाज़ भी थोड़ी सी मेरी बैठी हुई है, कुछ भी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि बस चुपचाप बैठे रहो। सो एनिवर्सरी ख़त्म मतलब सेलिब्रेशन हो गया। अब मेरा 2 तारीख का बर्थडे है, मेरा एनिवर्सरी और बर्थडे 10 दिन के गैप में आता है। अब एनिवर्सरी की एक्साइटमेंट इतनी होती है तो बर्थडे की अब मेरी एक्साइटमेंट रहती ही नहीं है बाकी। लेकिन देखो, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से मतलब बोलती थी पहले से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ लोग हैं वो ये कमेंट कर रहे थे कि आपकी एनिवर्सरी आपका ये इतने धूमधाम से क्यों मनता है, बाकी का तो नहीं मनता, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊं, हमारी एनिवर्सरी सब अपनी एनिवर्सरी अपने हिसाब से मनाते हैं, जिस हिसाब से वो उनका मन होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो।
एनिवर्सरी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं प्लान करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। एनिवर्सरी में खुद प्लान करना होता है और मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों में बहुत वो है, वही प्लान करते हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने ही प्लान किया था जब हम मड हाउस वगैरह गए थे। इस ईयर भी उन्होंने ही सारा कुछ प्लान किया था। बस हम 1-2 दिन पहले मम्मी पापा को बताते हैं कि मम्मी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है कर लो, जैसा मन है वैसा कर लो। ये सारे प्लान्स मेरे पतिदेव ने किए थे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे सास ससुर मेरी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाते हैं, बाकी फंक्शंस नहीं मनाते हैं। सब अपने अपने, हमारे यहाँ पे जो भी सेलिब्रेशन है। क्या हुआ धनवी? क्या बेटा? जो भी सेलिब्रेशंस हैं वो हम मम्मी को बताते हैं, मम्मी से पूछते हैं, परमिशंस लेते हैं कि मम्मी क्योंकि देखो आजकल क्या चल रहा है सब हमारे माँ बाप को तो नहीं पता है ना कि कैसे सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि उन्होंने ये सब अपने टाइम पे नहीं किया है। तो जैसा हम बोलेंगे, जैसे उनके बच्चे बोलेंगे, उसमें वो हाँ में हाँ मिला देंगे, है ना। अगर उन्होंने ये सब चीज़ें की होती, हाँ अगर कोई पूजा पाठ की बारी होती है तो उसमें मम्मी पापा बोल देते हैं हाँ कि ऐसे पूजा कर लो, बट ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता है। तो बस ब्लॉग को करते हैं एंड, और थैंक यू सो मच, मेरे लुक को आपने इतना पसंद किया। आप सब कहते हो ना हमेशा ताम झाम पहन लेती है, तो इसलिए मैंने इस बार सिंपल रखा है अपने लुक को। और ये जो साड़ी मैंने पहनी थी ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था अपनी फर्स्ट सैलरी से, और इसको मैंने अपनी बहुत स्पेशल दिन पहना, क्योंकि वो स्पेशल साड़ी थी मेरे लिए, स्पेशल दिन पहना और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर बार हम सोचते हैं इस बार नहीं अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इस बार ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो सेलिब्रेशन अपने आप बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने ना टाइटल डाला था ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, तो किसी ने बोला था इसको ग्रैंड कहते हैं, किसी एक ने कमेंट किया था, तो मैं यही कह रही थी कि उनको, मतलब मैं यही बता रही थी कि हाँ हमारे लिए ग्रैंड है, हो सकता है आपके लिए ग्रैंड नहीं होगा। और एक कमेंट था जो मुझे बहुत प्यारा लगा था, उसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ। ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो कि मुझे मतलब डालना चाहिए। सो ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।